प्यारे छात्रगण, मैं ऋतिक आपका इस प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। LNMU BA पार्ट 1 इकोनॉमिक्स सब्सिडी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 4 क्लास हो चुका है। अगर आपने अब तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप सभी 4 क्लासों को निश्चित रूप से देख लें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब तक हमने कुल 200 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक क्लास में हम कम से कम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर निश्चित रूप से कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना समय गंवाए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 के वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने अपने सब्सिडी में इकोनॉमिक्स को रखा है उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं 201 क्वेश्चन नंबर के साथ। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? ए व्यष्टि अर्थशास्त्र, बी समष्टि अर्थशास्त्र और सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह दोनों ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, इसकी शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बी बाजार अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी उपरोक्त सभी। तो साधनों के स्वामित्व के आधार पे ये सभी के सभी अर्थव्यवस्थाएं होती है। तो डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास और उपरोक्त सभी। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो तीनों के तीनों ही हैं। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग। तो यह तीनों का ही अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है व्यक्तिगत उपभोक्ता का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का। इनमें से सभी अभी पढ़ा है कि व्यष्टि का अर्थ ही है व्यक्तिगत। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? यह कथन एडम स्मिथ का था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एडम स्मिथ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, बी साधन सीमित हैं, सी दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है और डी इनमें से सभी। तो यह तीनों के तीनों कथन ही सही हैं, सत्य हैं। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? क्या उत्पादन हो, किस विधि से उत्पादन हो, किसके लिए उत्पादन हो, यह तीनों के तीनों अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं हैं। तो बचा सिर्फ एक कि विदेश व्यापार कैसे बढ़े, यह अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं मार्शल, वर्ल्डिंग, केन्स और रेगनल फ्रिश। तो जो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किए थे वो किए थे रेगनल फ्रिश के द्वारा। तो डी सही उत्तर है। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? तो अरबी, ग्रीक, जर्मन और अंग्रेजी। तो माइक्रोज जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीक। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा के जन्मदाता थे एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुएल्सन।
तो अर्थशास्त्र की जो कल्याण संबंधित परिभाषा थी वो मार्शल के द्वारा दी गई थी। उन्हीं के द्वारा यह बताया गया था कि अर्थशास्त्र किस तरह से कल्याण से संबंधित है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट, आर्थिक समस्याएं मूलतः किस तत्व की समस्याएं हैं? फर्म चेन की, उपभोक्ता चेन की, चुनाव की, इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्थिक समस्याएं वो मूलतः चुनाव की समस्याएं हैं। हम क्या चूज करें ये ज्यादा मायने रखता है, इसलिए सी इसका सही उत्तर। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह दोनों के दोनों ही अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? उपभोग, विनिमय एवं निवेश, उत्पादन और उपर्युक्त सभी। तो आर्थिक क्रिया ये सभी के सभी इनके प्रकार होते हैं। तो डी इसका सही उत्तर हो गया। समसीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? उपयोगिता हास्य नियम, प्रतिस्थापन का नियम, गॉसेन का प्रथम नियम, इनमें से कोई नहीं। तो समसीमांत उपयोगिता नियम को हम प्रतिस्थापन का नियम नाम से भी जानते हैं। तो बी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? तो कीमत और बजट रेखा की जो ढाल होती है वो माइनस पी वाई बाय पी एक्स होती है। तो बी इसका सही उत्तर है। मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, यही इसका सही उत्तर भी है। तो ए इसका सही उत्तर है। मांग में संकुचन तभी होता है जब कीमत बढ़ जाती है और मांग घट जाता है। तो ए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? ए मार्शल, बी फ्लक्स, सी हिक्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का जिन्होंने प्रतिपादन किया था उनका नाम था फ्लक्स। तो ए इसका सही उत्तर हो, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्लक्स। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणांक के क्या होगा? तो गुणांक के का जो मान होगा वो 1/2 होगा। तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, किस के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? पूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन। तो इन दोनों को ही इसके अंतर्गत इसके नाम से पुकारा जाता है। तो सी इसका सही उत्तर है। बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और इनमें से कोई नहीं। तो बजट जो शब्द है वह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो सी इसका सही उत्तर है, फ्रेंच। बजट सेट के लिए आवश्यक है बंडलों का संग्रह, विद्यमान बाजार कीमत, उपभोक्ता की कुल आय, उपरोक्त सभी। तो बजट सेट की जो आवश्यकता है वह यह तीनों के तीनों ही है। तो डी इसका सही उत्तर हो गया। हास्यमान विस्थापन दर में वस्तु 1 एवं 2 दोनों की अधिक मात्रा होती है। सी इसका सही उत्तर है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, व्यापक अर्थशास्त्र में, आय सिद्धांत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वह सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, और आज का क्लास का 25वां क्वेश्चन, मांग वक्र की ढाल होती है बाएं से दाएं नीचे की ओर। ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट,
मांग फलन को निम्नांकित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो यह तीनों के तीनों में से कोई भी समीकरण मांग फलन को व्यक्त नहीं करता है, तो डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होती है। तो ऐसी वस्तु की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है, डी इसका सही उत्तर है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच है -1.5, बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, आय में वृद्धि के साथ जिन वस्तुओं की मांग कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? ए सामान्य वस्तु, बी असामान्य वस्तु, सी निम्न स्तरीय वस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आय में वृद्धि के साथ वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है तो उन्हें निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक थे? ए मार्शल, बी गॉसेन, सी रिकार्डो और डी मिल। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक वो गॉसेन थे, तो बी इसका सही उत्तर है, गॉसेन। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से गाड़ी की मांग में, जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आप देखते होंगे कि गाड़ी की जो डिमांड है, मांग है, वह कम हो जाती है, तो बी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, यदि वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो तो मांग की जो लोच होती है वह इकाई के बराबर होती है। जब भी वस्तु की मांग में और वस्तु के मूल्य में, इन दोनों के में अनुपातिक परिवर्तन अगर बराबर हो जाए तो इकाई के बराबर इसकी मांग की लोच हो जाती है, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, प्राचीन काल के सिक्कों की पूर्ति, तो जो भी प्राचीन काल के सिक्कों की पूर्ति है वह बेलोचदार है, तो ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत जो उपभोक्ता की संतुलन की शर्त है वह अपरिभाषित है, तो डी इसका सही उत्तर है। मांग की लोच को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? वस्तु की प्राकृतिक, अस्थापन्य वस्तु की उपलब्धता, समयावधि और इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों के तीनों ही मांग के तत्व को, मांग की लोच के तत्व को प्रभावित करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, देखिए जब भी कॉफी के मूल्य में वृद्धि होगी तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, और अगर चाय के मूल्य में वृद्धि होगी कि कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। तो यहाँ कॉफी के मूल्य में वृद्धि हुई है तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, ए इसका सही उत्तर। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जा सकता है कहलाती है अस्थापन्य वस्तुएं कहलाती है। एक के स्थान पर दूसरा का प्रयोग किया जा सके, अस्थापन्य वस्तु, बी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप कौन सा होगा? जब भी कीमत में थोड़ा ही परिवर्तन हो और पूर्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप सदैव पूर्ण लोचदार होता है, तो डी इसका सही उत्तर है, पूर्ण लोचदार।
नेक्स्ट, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए वस्तु की मांग, बी वस्तु की पूर्ति, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो संतुलन कीमत के जो निर्धारक घटक हैं वो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों ही है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। जब भी उपभोक्ता को सर्वाधिक संतुष्टि देना है तो वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को सर्वाधिक संतुष्टि प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, मूल्य वृद्धि से विभिन्न वस्तुओं की मांग अस्थिर हो जाती है, तो डी इसका सही हो जाएगा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, घटने लगती है, घटती दर से बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तब कुल उपयोगिता सदा घटने लगती है, तो बी इसका सही उत्तर है। विलासिता वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो जो भी विलासिता की वस्तुएं में होती है उसकी मांग अत्यधिक लोचदार होती है, तो सी इसका सही उत्तर है। किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, मांग वक्र की ढाल हमेशा ही ऋणात्मक ही होती है, तो ए इसका सही उत्तर है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, और ए और सी दोनों। तो मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को हम मुद्रा में भी माप सकते हैं और संख्यात्मक रूप में भी माप सकते हैं, तो ए और सी दोनों ही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का अपवाद नहीं है? ए नशीली वस्तु का उपयोग, बी मुद्रा का संचय, सी दुर्लभ वस्तु का संग्रह, और डी रोटी तथा दूध। तो सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का अपवाद नहीं माना जाता है मुद्रा का संचय को, तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, एक पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र एल अक्ष के समानांतर होती है, तो ए इसका सही उत्तर है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? तो विभिन्न वस्तुओं की मांग वो जब भी आय बढ़ती है तो उसे घटा देता है, कम कर देता है, तो सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? तो मांग की लोच मापने की विधि नहीं है। देखिए, प्रतिशत पर जो विधि है उससे भी मांग की लोच मापी जाती है, कुल व्यय प्रणाली से भी मांग की लोच नापी जाती है, और बिंदु विधि से भी मांग की लोच नापी जाती है। तो आय प्रणाली से मांग की लोच नहीं नापी जाती है, तो बी इसका सही उत्तर है। इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं, फिर भी चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है? वस्तु की प्रकृति, वस्तु का विविध उपयोग, समय तत्व, और इनमें से इसका भी। तो मांग की लोच को ये तीनों ही प्रभावित करते हैं, तो यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को कहते हैं उत्पादकता, उपयोगिता, योग्यता, संतुष्टि। कि वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है, तो बी इसका सही उत्तर है। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम अगले क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर निश्चित रूप से कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। कुछ पूछना हो या कुछ सुझाव देना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में दें।
अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाइए। इससे पहले वाले सभी क्लास का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप पहले के सभी क्लास को देख सकते हैं जो 1 से लेकर अब तक का अपलोड है, आप देख सकते हैं अगर अब तक नहीं देखे हैं तो। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।